अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मटन हांडी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी, आप चाहें तो इसको रेगुलर पॉट में भी बना सकते हैं। तो इसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे और ये 4-5 जवे लहसुन के, ये मोटे मोटे थे तो मैंने ये 5 जवे ही लिए हैं। आप 6 से 8 ले सकते हैं। उनको बारीक काट लिया है, उसको ऑयल में डाल देंगे। लहसुन को सौते करेंगे। इसको तकरीबन 30 सेकंड तक सौते करने के बाद इसमें ये हम 2 बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह यूँ बारीक काट लिया है, इसको ऐड कर देंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। इसको तकरीबन 8-10 मिनट लगे हैं क्योंकि मिट्टी की हांडी में ज़रा देर लगती है, मोटी होती है वो। गोश्त डाल दूंगी। ये 1 किलो मटन का मीट है। इसको और बोटी को थोड़ा छोटा छोटा काटें और इसको मैं इसमें डाल दूंगी। इस गोश्त को ज़रा हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको इतना फ्राई करना है। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरे धनिए का पाउडर। ये सब चीज़ें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। लाल मिर्च मैंने बहुत कम डाली है क्योंकि अभी हम काली मिर्चें भी इसमें ऐड करेंगे। अब ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। इनको मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि 2-3 मिनट माइक्रोवेव में रखकर इसका छिलका उतार लेती हूँ, या फिर आप इसको गर्म पानी में डालेंगे फिर भी इसका छिलका उतर जाएगा। तो उसके बाद इसको फोर्क के साथ मैश कर लें। इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसका छिलका ज़रूर उतारना है आपने, क्योंकि ये बहुत मुलायम होती है हांडी, तो फिर छिलके अच्छे नहीं लगते। इसमें टमाटर भी ऐड कर दें। अब गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और इसमें अब हम उतना पानी डालेंगे जिसमें गोश्त गल जाए। आप अपने अंदाजे के मुताबिक डालें। मैं इसमें 2 कप पानी के डाल रही हूँ। अब इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम रखें और गोश्त को गल जाने तक पकने दें। अब ये पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और गोश्त भी गल चुका है। अब इसमें 4 टेबल स्पून योगर्ट यानी कि दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट कर, उसमें कोई लम्स ना रहे, उसको बहुत अच्छी तरह से फेंट कर इसमें डाल देंगे। और ये 1 से 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर मैं यूज़ करूँगी, उसको डाल दूँगी। इसको शुरू में इसलिए नहीं डाला कि फिर गोश्त बहुत ब्लैक ब्लैक सा हो जाना था अगर मैं इसको काली मिर्च को शुरू में डाल देती। इसके अलावा ये 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर है, आलमंड पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 8-10 बादाम लेकर उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और उसको भी ऐड कर दें। इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि एंड में डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़रा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब ये देखें, इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है मैंने और ये मसाला ऑयल छोड़ने लगा है। अब इसमें मैं 1/4 कप व्हिप क्रीम वो ऐड कर दूंगी, या आई थिंक इसको फुल क्रीम या डबल क्रीम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको व्हिप क्रीम ही कहा जाता है। इसको मिक्स कर देंगे। इससे इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी और बहुत स्मूथ हो जाएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर दें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर दें। आप जितना अदरक पसंद करते हैं उतना डाल दें और इसको मिक्स कर दूँगी मैं। फ्लेम को लो कर दें और इसको ऊपर से कवर कर दें। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रहने दें। ऑयल ऊपर आ चुका है। मटन हांडी हमारी रेडी है। इसको नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें और मज़े से खाएं।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।